अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी और ख़ूबसूरत सिस्टर्स और बहनें। तो आज ना मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ये ट्रॉलीज़ को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता, मतलब इसको मेंटेन रखना एक टास्क है। तो इसके लिए ना मैं हमेशा एक DIY लिक्विड बनाती रहती, क्योंकि इसमें कॉकरोचेस और छिपकली चूहे होने का बहुत ज़्यादा डर रहता। तो हमेशा बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, लेकिन वो बहुत महंगे भी पड़ते और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते, तो मुझे ना उसकी एलर्जी होती रहती, मुझे खुद बर्दाश्त नहीं होते। तो मैं ना 2 कापूर की जो गोलियाँ रहती, जो हम हमारी कबर्ड में भी रखते हैं अक्सर खुशबू आने के वास्ते, तो वो उसको मैंने थोड़ा सा उसको पत्थर से कूट के बॉटल में डाल के 2 ढक्कन डेटॉल के डाल के उसमें थोड़ा सा पानी भर लिया, थोड़ा मतलब अच्छा खासा पूरी बॉटल भर के। स्प्रे बॉटल है ये, मैंने स्प्रे मंगाया था ये। और इसको अच्छे से हम कहीं भी स्प्रे करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रॉलीज़ के अंदर ही, आपको जहाँ कहीं भी छिपकली चूहे कॉकरोच कीड़े नज़र आए तो वहाँ पे आप इसको स्प्रे करें ना, तो फिर वो नहीं आते। मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन बन के 2 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे किचन में कॉकरोच और छिपकली चूहे नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ना अक्सर मैंने सुना कि जब मैं ये ट्रॉलीज़ हम बना रहे थे तो हर कोई भी बोल रहा था कि अरे इसमें बहुत ज़्यादा कॉकरोच होते हैं और ये बहुत मुश्किल है, ये है। तो मुझे भी ना बहुत वो हो गया था, परेशानी, मतलब मैं सोच रही थी कि अब क्योंकि मुझे ना इतना साफ़ सफाई का शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं करती, लेकिन इतना जो किसी को तो इतना कीड़ा रहता साफ़ सफाई, उसको हर जगह गंदगी नज़र आती है और वो बस दिन भर उसमें लगे हुए रहते। तो मेरा हाल वैसा नहीं है, मेरा मन करे तो मैं करती और नहीं कर दिल मेरा बोला तो मैं नहीं भी करती। तो मैं ना ये ट्रॉलीज़ को साफ़ करके हमेशा उसके अंदर स्प्रे लगाते रहती। और जो आप लोग देख रहे हैं ना, मैं ऑयलिंग कर रही, तो ये मेरा सिलाई मशीन का ऑयल है। तो साफ़ करने के बाद ना मैं हमेशा ये ऑयल इसमें डालती, क्योंकि ये ट्रॉलीज़ ना इसमें ज़ंग लग जाता और ज़ंग लगने के बाद फिर ये जाम हो जाती, क्योंकि हम रखते तो इसमें बर्तन ही, तो कभी कभी ना हम ड्राई करके रख लेते, लेकिन कभी कभी तो ऐसा टाइम नहीं रहता, तो गीले भी रख देते, तो फिर ये ज़ंग लगना तो मस्ट है फिर। तो मैं इसकी ना ऐसी केयर करती हमेशा। मैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसके हर महीने इसको साफ़ करती, या फिर मुझे जब भी टाइम मिलता, कभी 1 महीना भी हो जाता, कभी 2 महीने भी, कभी 6 महीने भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कॉकरोच और छिपकली चूहे अभी तक नहीं हुए। ये अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे ना साफ़ सफाई में थोड़े मुझे कम दिलचस्पी है। तो ये मैंने साफ़ करने के बाद इसको स्प्रे मारा, और फिर स्प्रे मारने के बाद थोड़ा सा इसको ड्राई होने के लिए रख देना ऐसा, या फिर पोंछा भी लगा सकते हैं आप। और ये सारे स्क्रू मैंने इसके टाइट किए थे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको बार बार खोल बंद करते रहते ना, तो ये स्क्रू हो ही जाते ये ढीले, और फिर एक भी स्क्रू इसका गिर गया तो फिर वो मिलना मुश्किल हो जाता, और अगर नहीं मिला तो फिर ये पीछे रह जाती है काम, और फिर ये ट्रॉली का बेड़ा गर्क हो जाता। ये इसके अंदर की जो भी जालियाँ थी ना, फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश किया और इसको सूखने के लिए रखा। ये जब तक सूख रहे थे, तो फिर मैंने किचन के अंदर के जो भी अंदर के जो बर्तन थे, जो भी अंदर की जो बर्नियाँ थी वो थी, सब धो के इसको वॉश कर दिए। तो ये धोने के बाद फिर जब तक ट्रॉली सूख गई थी, और फिर ट्रॉली इसको अटैच किया। तो ये मेरी छोटी सी केटल है, तो ये ना मेरी एक फ्रेंड ये बेच रही थी, तो मैंने उसको बाय किया था। तो बहुत खूबसूरत लगती है, और मेहमान आने के बाद मैं इसको ना हमेशा यूज़ करती। तो ये सारा किचन का मेज़ पूरे घर में फैला हुआ था, और ट्रॉलीज़ को फिर मैंने लगाया, क्योंकि वो ड्राई हो चुकी थी। तो एक के बाद एक सारी अटैच की, जो गीली रह गई थी उसको कपड़े से साफ़ किया। फिर देखो ये कितनी क्लीन लग रही थी। और अब पहले ना मेरी ट्रॉलीज़ थोड़ी जाम हो गई थी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया, मैंने रमज़ान के बाद किचन साफ़ किया था, क्योंकि रमज़ान में मुझसे किचन रह गया था, क्योंकि
पता नहीं क्यों बाकी सारा घर मैंने साफ़ किया था लेकिन किचन नहीं हुआ था। तो किचन को मैंने रमज़ान के बाद, ईद होने के बाद साफ़ किया था। तो उसके बाद अभी तकरीबन 4-5 महीने हो गए, उसके बाद अब तो ये थोड़ी जाम हो गई थी ना, तो मैंने फिर इसको सब में ऑयलिंग की, सबको साफ़ किया। और जो ज़ंग लगा हुआ रहता ना, तो मैं उसको बर्तन धोने वाला जो कूचा रहता ना, उससे रब करके निकाल देती और फिर उसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती तो हो जाता। और ये जो है मेरी थैली कपड़े की बनी हुई है, तो मैं उसमें कैरी बैग रखती। और ये एक मेरा खाना है इसमें का ट्रॉली किचन में। और ये मिक्सर है, देखो ना मुझे इतना वीडियो बनाने में या फिर साफ़ सफाई में इतना ख्याल ही नहीं रहा कि मैं मिक्सर की पिन निकालूं। मिक्सर चालू है, मिक्सर की पिन लगी हुई है, उसमें लाइट आ रही, देखो आप लोग। और फिर मैं उसको गीले कपड़े से उसको साफ़ कर रही। और ये मैं पेस्ट इसलिए लगा रही क्योंकि ना ये वाइट है, और वाइट चीज़ें ना, क्योंकि अब ये मिक्सर है तो इसमें हम मसाले वगैरह ये पीसते तो ये ना येलो येलो हो जाता थोड़ा सा। क्योंकि पहले जब मैं लाई थी तो वाइट था, लेकिन अब ना मुझे थोड़ा येलो येलो ऑफ वाइट नज़र आता। तो मैं इसको हमेशा ना पेस्ट, कोलगेट जो भी रहता आपके पास, तो मैं भी अभी बाइकाट चल रहा ना, तो मिसवाक का टूथपेस्ट यूज़ कर रही, तो वो लगा के उसको मैं साफ़ कर रही थी। और ये सारे क्लीन हो चुके थे, पूरा घर के किचन क्लीन हो गया था। और फिर मैंने उसकी वीडियो ली अच्छे से, पूरा किचन चमचमा रहा था। ये स्पार्कल भी टिमटिमा रहे थे अंदर। और फिर मैंने किचन में ये अंदाज़ा लगाया कि सारी चीज़ें तो मेरे पास अच्छी है। और ये जो किचन जो ये ड्रॉर दिख रहा ना आपको, ये मैंने तोड़ दिया था उसके स्क्रू गिर गए, पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत ढूंढी लेकिन नहीं नज़र आए। तो ये ऐसा हो जाता, हम इसको टाइम टू टाइम अगर इसको फिट नहीं करें तो। और मुझे ना ये जो बर्तन रखने का जो ये टब है, मुझे इसे डिस्कार्ड करना है। तो मैं बहुत दिनों से ऑप्शन ढूंढ रही कि मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए ना, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। और फिर ये सारा सब कुछ हो गया था क्लीन। फ्रिज भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा क्लीन कर ही दिया था, बस थोड़ा सा वो बाहर से रह गया था। और दूसरे दिन का ये नज़ारा कि मैंने ना किचन 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक मैंने उसको क्लीन किया। और दूसरे दिन जब मैं मेरा बीटरूट का जूस बना रही थी ना, तो ये सारा उड़ गया। और फिर यहीं पे हम हमारे व्लॉग का एंड करते हैं। तो दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। दुआए खैर में याद रखें, हर किसी के लिए दुआ करें।